कुछ लाइन्स पढ़ता हूं मुख्तलिफ लहजों में। कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दो, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दो, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरे मैंने और देख लो, और देख लो। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वही आफताब इस सरजमीन से निकलेगा। और वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरे एक और देख लो। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। वतन की मट्टी, सोनामर की मट्टी, कुलन की मट्टी, कश्मीर की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है, हम सबको यकीन है, पानी यहीं से निकलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। Wait a minute. Now, just tell me, I have presented these verses, these lines in 3 different ways in front of you. 3 मुख्तलिफ तरीके से मैंने ये प्रेजेंट किया। आप सच बोले, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, किसी को दिखाना नहीं, ना किसी को गिराना है। सच, बी ऑनेस्ट। पहला तरीका अच्छा लगा सबसे, दूसरा तरीका अच्छा लगा सबसे, या तीसरा तरीका सबसे अच्छा लगा? है ना? क्यों? कोई नहीं। अगर आपके पास आंसर है, रेज योर हैंड और खड़े होके बताओ क्यों। जी सर, इसमें एनर्जी थी और हमारे इलाके की तारीफ थी। एनर्जी थी, इलाके की तारीफ थी। और कोई? सिट डाउन। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? तावीज़। अल्लाह आपका जरिया बनाए फैलाने की। पहला तरीका, मेरे हाथ ऐसे थे और मेरी आंखें भी यहां वहां आपकी तरफ नहीं थी, कोई इशारा मैंने नहीं किया। नंबर 1। टोन भी मेरा, लहजा फीका फीका, इसलिए पसंद भी नहीं आया। दूसरा तरीका, लहजा बड़ा अच्छा था, एनर्जी थी, लेकिन मैं इधर उधर देख रहा था, कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं हो रही थी, प्रॉपर जेस्चर नहीं हो रहा था, आई कांटेक्ट नहीं था, आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तीसरे में मैंने दोनों को मिक्स किया, ब्लेंड किया, एनर्जी भी थी, टोन भी था, वॉइस मॉड्यूलेशन भी थी, यानी कि कब मुझे किस वर्ड पे स्ट्रेस करना है, कब मुझे ऊंचा बोलना है, कब मुझे धीमा बोलना है, कब मुझे क्वेश्चन की तरह बोलना है, और कब मुझे फ्लैट टोन में बोलना है। इसमें मैंने इस चीज का ख्याल रखा। नंबर 2, मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। मैं ऐसा नहीं दे रहा था, मैं ऐसे वैसे नहीं देख रहा था, मेरा आई कांटेक्ट बराबर था। दैट रेडिएट्स माय, दैट शोज माय कॉन्फिडेंस। जब आप आई कांटेक्ट करते हो ना, इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप में और अपनी बात में। जब आप ऐसे देखते हो, इसका मतलब है यू डोंट वांट टू स्ट्राइक अ कनेक्शन विद योर ऑडियंस। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करे, एक रिश्ता बन जाए आप में, आप डिटैच होते हैं इससे। इसका मतलब है कि आप इंट्रोवर्ट है, आप सोशलाइजिंग नहीं करते, आप फ्रेंडली नहीं है, खैर खा नहीं है ऑडियंस के। जब आप ऐसे ऐसे देखते हो, तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन पे। बात मैंने सेम बोली ना 3 बार,
सेम बोली मैंने, लेकिन फिर इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि तीसरी बार बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट और टोन, वेरिएशन ऑफ माय वॉइस, वेरिएशन ऑफ माय टोन, ये सब कुछ था, इसलिए कम्युनिकेशन बेहतर हो गई। तो जब भी आपको कम्युनिकेशन करनी हो तो इसी अंदाज में करें कि जो लफ्ज आप जुबान से निकाल रहे हो ना, तो आपकी बॉडी भी, आपके जेस्चर्स भी, आपके एक्शंस भी, आपकी आंखें भी उसका साथ दे रही हो। वरना आप क्या कुछ और रहे हैं और आपकी आंखें कुछ और कह रही है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? मिसाल के तौर फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज ग्रैंडफादर एंड यू आर देयर टू पे योर कंडोलेंसेज। ताज़ियत करने के लिए गए हैं दोस्त की, उसका जो है ना ग्रैंडफादर गुजर गया है, दादा गुजर गया, तो आप वहां पे गए, दिल में बहुत दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि फ्रेंड है ना, और आपको पता है, आपने देखा है उसको अपने बाबा के साथ, अपने दादा के साथ, तो आप जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप ठीक हैं, अच्छे से हैं? बहुत दुख हुआ आपके ग्रैंडफादर के लॉस के बारे में जानकर। आपको नहीं पता है कि मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है ना, bahkan saya वही अब bagus खत्म गोस क्या होने से नाशी उषा आसान थी मैंने। आपको लगता है कि उसको यकीन हो जाएगा कि आप सच में ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप मीन भी कर रहे हैं, यानी कि ये अंदर से है भी या नहीं? एक्सप्रेशन आपके खुशी के, इनडिफरेंस के, यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ती है, इस तरह आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपको बहुत परेशानी हो रही है, सदमा लग गया है आपको, मानेगा वो बात है?